हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सौरभ मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको टेलीग्राम के माध्यम से बताया था कि हम आपके लिए दिल्ली पुलिस, एसएससी एंड जो भी 10th एंड 12th लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए हम आपके लिए पॉलिटी का वीडियो लेके आएंगे, पॉलिटी की क्लासेस लेके आएंगे। तो दोस्तों, हम आज वो क्लासेस लेके आ चुके हैं। दोस्तों, आज हमारा होने वाला है पहला क्लास, जो कि हमारा होगा संविधान का निर्माण। यहाँ दोस्तों, इसमें संविधान सभा और संविधान का निर्माण दोनों आज हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पे। फर्स्ट, संविधान सभा। संविधान सभा से दोस्तों हम क्या समझते हैं कि हमारा संविधान जो बना था, संविधान बनाने के लिए एक सभा का गठन किया गया था, जिसे हम संविधान सभा कहते हैं। यहाँ दोस्तों, संविधान सभा कहते हैं। चलिए दोस्तों, एक छोटी सभा। सबसे पहले दोस्तों क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव आया था। यहाँ दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव आया था। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया था दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। और दोस्तों, यह जो है, जब अगस्त प्रस्ताव क्यों आया था कि कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था अक्टूबर 1939 में। यहाँ दोस्तों, अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल के पद से जो है त्याग दे दिया था। उसी के उपलक्ष्य में दोस्तों, भारतीय कुछ जनता जो है 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया, क्योंकि कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया था। आगे देखते हैं दोस्तों, ब्रिटिश सरकार। तो दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव हमारा कौन लाया था? कौन भेजा था? ब्रिटिश प्रस्ताव। ब्रिटिश सरकार ने भेजा था ये प्रस्ताव, जिसमें वायसराय लिनलिथिगो के माध्यम से। यहाँ दोस्तों, किसके माध्यम से आया था? वायसराय लिनलिथिगो के माध्यम से। लिनलिथिगो के माध्यम से एक प्रस्ताव भेजा था, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें कहा गया है कि वायसराय लिनलिथिगो के माध्यम से एक प्रस्ताव भेजा गया 8 अगस्त 1940 को, जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव। दोस्तों, यहाँ पर आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं कि अगस्त प्रस्ताव कब आया, फर्स्ट, एंड अगस्त प्रस्ताव क्यों आया, ये मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था इसलिए। मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, कांग्रेस के ने मंत्रिमंडल पद से कब त्याग दिया, और दोस्तों किस वायसराय के माध्यम से ये प्रस्ताव आया था, लिनलिथिगो के माध्यम से। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या सिफारिशें की गई दोस्तों, हम देखते हैं। वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों को और अधिक संख्या में शामिल किया जाएगा। इसमें यह कहा गया कि दोस्तों, वायसराय की जो कार्यकारिणी वो है, मतलब जो सदस्य हैं सभी, उनमें भारतीयों को और अधिक संख्या में जो है शामिल किया जाएगा। और फिर उसके बाद युद्ध सलाहकार समिति बनेगी, और फिर उसके बाद भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। ये दोस्तों इसलिए कहा गया था, ये सब सिर्फ जो है एक नाटक था इनका, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो ब्रिटिश ये चाहते थे कि भारत के लोग भी इस वर्ल्ड वॉर में जो है उनका साथ दें, उनका सहयोग करें। इसलिए ब्रिटिश जो है भारत के लोगों को ये लॉलीपॉप दे रहे थे कि आप अभी हमारा साथ दीजिए, हम आगे चल के आपके साथ ऐसा करेंगे। बट दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। दूसरा नाम इसका क्या है दोस्तों? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? दिल्ली चलो आंदोलन। दोस्तों, यह 17 अक्टूबर 1940 को चलाया गया था, स्टार्ट किया गया था। इसका जो विचार दिया था दोस्तों, वह दिया था महात्मा गांधी ने, लेकिन इसको जो चलाया था आचार्य विनोबा भावे ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि इसको चलाया किसने था? आचार्य विनोबा भावे। एंड इसका विचार महात्मा गांधी ने दिया था, या उसकी डेट भी आपको याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था दोस्तों? 1942 में। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और किसने भेजा था? ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। और फिर उसके बाद दोस्तों कब आया था? 23 मार्च को। जी हाँ दोस्तों, 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। कहाँ पर आया था? दिल्ली में आया था। अध्यक्ष इसके थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। और दोस्तों, कांग्रेस के जो नेता वार्तालाप के लिए गए थे इनसे, तो वो कौन कौन से गए थे? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद ने कांग्रेस का पक्ष लिया था दोस्तों। तो दो लोग गए थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद ने कांग्रेस का पक्ष रखा था। नेक्स्ट, गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांकित चेक कहा, पोस्टडेट चेक, या फिर बीते समय का चेक कहा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये चेक, इस मतलब हम कोई चेक ले जाते हैं बैंक में, अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो उसे हम क्या कहें? उसे क्या ही कहेंगे? बीते समय का चेक कहेंगे। इसलिए दोस्तों, गांधी जी ने इन्हें उत्तर दिनांकित चेक कहा, अगस्त प्रस्ताव को। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन
कब आया था दोस्तों? तो कैबिनेट मिशन आया था मार्च 1946 में भारत आया था। इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली जो कि लेबर पार्टी से दोस्त थे दोस्तों, इन्होंने जो है कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था। तो 14 मार्च 1946 में इसकी घोषणा की गई थी, भारत को आज़ाद होने का अधिकार है। तो 14 मार्च 1946 में इन्होंने यह घोषणा की थी क्लीमेंट एटली ने कि भारत को आज़ाद होने का अधिकार है। तो दोस्तों जो कैबिनेट मिशन आया था उसके अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे दोस्तों, और स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे वो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और एवी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे दोस्तों। नेक्स्ट, और दोस्तों कैबिनेट मिशन में सिफारिशें क्या क्या थी? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश थी दोस्तों संविधान सभा का गठन। एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा क्योंकि 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि जो है दोस्तों होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे दोस्तों? संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे दोस्तों। उस समय जब हुआ था संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे दोस्तों। संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था, या जुलाई 1946 में चुनाव हुआ दोस्तों। गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ और जुलाई 1946 में जो है चुनाव हुआ था। ओके, और जो ये 389 जो सदस्य थे दोस्तों, तो इनमें 93 देसी रियासतें थी और 296 ब्रिटिश प्रांत ब्रिटिश भारत थे दोस्तों। जिसमें 296 जो थे, जिसमें 4 चीफ कमिश्नरियाँ थी और प्रांतों से थे 292। तो ये जो 4 चीफ कमिश्नरी प्रदेश हैं इनको याद करना जरूरी है दोस्तों। कौन कौन से थे? दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, बलूचिस्तान। DAKV दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान। नेक्स्ट, संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ दोस्तों? तो दोस्तों संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था दोस्तों। 296 सीटों पर हुआ था। कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें और अन्य जो सीटें मिली थी वो 15 मिली थी, जिसमें 8 जो है निर्दलीय था और 7 जो है दोस्तों छोटी पार्टी के थे। और दोस्तों ये जो चुनाव हुआ था यह जो है अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। आगे चलते हैं दोस्तों। संविधान सभा की प्रमुख महिलाएं। दोस्तों संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? हम पढ़ते हैं 15। यहाँ दोस्तों संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। नेक्स्ट, पहला सुचेता कृपलानी, ये जो है दोस्तों यूपी की हैं, आपको पता ही होगा। सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी और बेगम एजाज रसूल, ये सभी यूपी उत्तर प्रदेश के हैं दोस्तों। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो जाने वाली है? बेगम एजाज रसूल, क्योंकि दोस्तों ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो कि संविधान सभा में थी। आगे देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन थी। आप लोग एक बार बस ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, PDF हम टेलीग्राम में दे देंगे। राजकुमारी अमृता कौर जो कि मध्य प्रांत से थी। सरोजनी नायडू बिहार की थी दोस्तों। ये जो हंसा मेहता ये बम्बई की थी। जी दुर्गाबाई मद्रास। दक्षयानी बेलायुधन मद्रास। अम्मू स्वामीनाथन मद्रास। मालती चौधरी उड़ीसा। रेणुका राय पश्चिम बंगाल। लीला राय पश्चिम बंगाल की दोस्तों। आगे कौन है? एक एनी मस्करीनी, ये जो है दोस्तों ट्रावनकोर की हैं। कौन कहाँ की हैं? ट्रावनकोर। बट दोस्तों आपका इनमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? बेगम एजाज रसूल, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमारा दोस्तों आगे आया संविधान का निर्माण। दोस्तों हमारे संविधान का जो निर्माण हुआ वह कैसे कैसे हुआ? सबसे पहले दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को, यही पूछा जाता है। और इसमें जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष थे? यह एक अस्थायी अध्यक्ष थे। और दोस्तों आचार्य JV कृपलानी की सिफारिश पर ये जो है अध्यक्ष बने थे। जी हाँ दोस्तों, किसकी सिफारिश पर? आचार्य JV कृपलानी की सिफारिश पर। तो दोस्तों ये जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी ये नई दिल्ली में हुई थी, संसद भवन मतलब चैम्बर्स हॉल में हुई थी। और इसमें 211 सदस्य उपस्थित थे दोस्तों। कितने सदस्य उपस्थित थे? 211। और यह कहाँ हुई थी दोस्तों? चैम्बर्स हॉल में हुई थी दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? तो वो हुई थी 10 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 10 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष थे, क्या कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
इसमें 2 उपाध्यक्ष भी थे, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। कौन कौन थे? एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। ये भी नई दिल्ली में हुआ था दोस्तों। इसमें संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। जी हाँ दोस्तों, इसमें संवैधानिक सलाहकार, संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। जी हाँ दोस्तों, इनका पूरा नाम क्या है? बेनेगल नरसिंह राव। संविधान का प्रारूप तैयार किया था दोस्तों। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था पूछा जाएगा, तो बी.एन. राव ने तैयार किया था। आगे, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने किसने और कब पेश किया दोस्तों? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने पेश किया, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के दोस्तों जो है प्रस्तावना बना था। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के क्या बना था? प्रस्तावना बना था। आगे, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया दोस्तों, तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था पूछा जाएगा, 22 जनवरी 1947 को। उस समय कुल अनुच्छेद कितने थे दोस्तों? तो उस समय कुल 8 अनुच्छेद थे। आगे, संविधान का प्रारूप। संविधान का प्रारूप कैसे तैयार हुआ दोस्तों? तैयार करने वाला हमने आपको बताया बी.एन. राव जी थे। इन्होंने इसको पेश किया था अक्टूबर 1947 में संविधान सभा में पेश किया, और उस समय कुल अनुच्छेद 243 थे और अनुसूचियां थी 13। लेकिन जो दोस्तों इसकी जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इसकी जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया दोस्तों। वह समिति कौन थी? प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे हम कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में। इसका गठन 29 अगस्त 1947। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि प्रारूप समिति अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया, तो 29 अगस्त 1947 में किया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष थे। तो उस समय उसमें कितने सदस्य थे? कुल 6 सदस्य थे, और प्लस एक अध्यक्ष बराबर कुल 7 सदस्य हो जाते हैं। नेक्स्ट, प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे दोस्तों? तो के.एम. मुंशी, एम. सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, और दोस्तों बी.एल. मित्र के स्थान पर एन. माधवराव, और टी.टी. कृष्णामाचारी डी.पी. खेतान के स्थान पर आए थे दोस्तों। इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है एम. सादुल्ला, क्योंकि ये मात्र एक मुस्लिम सदस्य थे प्रारूप समिति के। नेक्स्ट, प्रारूप समिति मसौदा समिति, इन्होंने फर्स्ट रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 में दी थी दोस्तों। तो कब दी थी? 21 फरवरी 1948 में दी थी। तो उसमें कुल अनुच्छेद 243 से बढ़ाकर 315 कर दिए गए थे। अनुसूचियों को जो है 13 से घटाकर 8 कर दिया गया था। अनुसूचियाँ जो है दोस्तों 5 घटी थी, और जो ये अनुच्छेद थे ये बढ़े थे। नेक्स्ट, प्रारूप समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट कब पेश की थी दोस्तों? तो 26 अक्टूबर 1948 में, जिस पर 3 बार वाचन हुआ था दोस्तों। सबसे अधिक बार बहस 114 दिन की हुई थी। ये दोस्तों प्रारूप समिति जो पहली रिपोर्ट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बट दूसरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, वैसे देख लीजिएगा बस एग्जाम से पहले। संविधान तैयार कब हुआ? संविधान तैयार कब हुआ था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिस दिन हम लोग अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं दोस्तों। इस दिन हमारा अंगीकृत किया गया था संविधान, यह स्वीकार कर लिया गया था। इस समय कुल अनुच्छेद 395 थे, कुल अनुसूचियाँ 8 थी, और कुल भाग कितने थे? 22। दोस्तों बार देख लीजिएगा, इस समय कुल अनुच्छेद थे हमारे 395, अनुसूचियाँ 8, भाग 22। लेकिन अभी अनुच्छेद समथिंग हो गए हैं 450 के ऊपर, और दोस्तों 400 के ऊपर अनुच्छेद हो गए हैं दोस्तों, और अनुसूचियाँ हमारी हो गई हैं 12, 4 बढ़ी, और हमारे जो कुल भाग हैं दोस्तों वो हो गए हैं 25, भाग हमारे 3 बढ़े। आगे देखते हैं दोस्तों, 16 नवंबर को ही कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए थे। 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। तो दोस्तों इस प्रकार से हैं 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394। बट ये दोस्तों ये सब पूछे नहीं जाते हैं, बस मैंने ऐसे लिख दिया है बस। और दोस्तों ये 394 के तहत बाद में सभी अनुच्छेद को लागू किया गया था। नेक्स्ट, संविधान बनाने में लगा समय। संविधान बनाने में कितना समय लगा था दोस्तों? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान बनाने में लगा समय। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन दोस्तों। इसमें कुल लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे, और एग्जैक्ट अगर हम आपको बता दें तो 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। जी हाँ दोस्तों, 63,96,729 रुपये कुल खर्च हुए थे। आगे चलते हैं, संविधान बनाने के लिए कुल अधिवेशन
कितने हुए थे दोस्तों? तो कुल 11 अधिवेशन हुए थे। और संविधान बनाने के लिए कुल बैठकें कितनी हुई थी? 105 हुई थी। और दोस्तों लेकिन जो चर्चा चली थी उनमें 165 दिन चली थी। 105 बैठकों में 165 दिन चर्चा चली थी। अधिवेशन 11 प्लस अंतिम अंतिम हम कहते हैं, जैसे 24 जनवरी 1950 को हम अंतिम अधिवेशन कहते हैं, बट अंतिम को काउंट नहीं किया जाता है दोस्तों, इसलिए 11 अधिवेशन ही कहा जाता है। नेक्स्ट 24 जनवरी 1950 को जो बैठक हुई थी, कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 जो बैठक हुई थी, उसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था तथा जनगण मन और राष्ट्रगान जिसे हम कहते हैं और वंदे मातरम जिसे हम राष्ट्रीय कहते हैं को स्वीकार किया गया था। क्या क्या हुआ था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया और जनगण मन जो है अपनाया गया और वंदे मातरम अपनाया गया। जनगण मन को किसने लिखा है दोस्तों? आप ये कमेंट करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चित्र जो है चटर्जी, उन्हें आनंद मठ भी लिखा है। नेक्स्ट, संविधान पर हस्ताक्षर किया गया 284 सदस्यों द्वारा। संविधान पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? 284 सदस्यों द्वारा। और दोस्तों पहला हस्ताक्षर किसका हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है सबसे ऊपर हुआ हस्ताक्षर, मतलब सबसे पहला हस्ताक्षर माना गया, क्योंकि ये राष्ट्रपति भाई लेकिन उनका सबसे हस्ताक्षर सबसे ऊपर है। बट दोस्तों जो सबसे पहले हस्ताक्षर गलती से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कर दिया था, ये आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, बट जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि सबसे पहले हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कर दिया था, बट उसके ऊपर उन्हीं के ऊपर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने छोटा सा अपना हस्ताक्षर ऊपर किया था। और प्रथम मुस्लिम कौन थे दोस्तों जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। नेक्स्ट, संविधान को हाथों से लिखने किसने लिखा था दोस्तों? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को हाथों से लिखा था। किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और दोस्तों इन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा था, लेकिन कर्सिव हिंदी थी दोस्तों। कौन सी हिंदी थी? वो कर्सिव हिंदी थी। नेक्स्ट, संविधान पर सजावट एंड डिजाइनिंग किसने की थी दोस्तों? तो सजावट एंड डिजाइनिंग किसने की थी? नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, जिसे नंदू बोस कहते हैं। नंदलाल बोस एंड राम मनोहर सिन्हा ने जो है दोस्तों संविधान पर सजावट एंड डिजाइनिंग की थी। नेक्स्ट, संविधान को शुद्ध हिंदी या हिंदी में लिखा गया तो किसके द्वारा? वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा जो है संविधान को शुद्ध हिंदी या हिंदी में लिखा गया। नेक्स्ट, संविधान सभा के सचिव कौन थे? HBR अयंगर। इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा के सचिव HBR अयंगर। तो दोस्तों विश्व में प्रथम संविधान किसका माना जाता है? हम्मुराबी की संहिता, इराक का संविधान, इसे जो है विश्व में प्रथम संविधान माना जाता है। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का बना है। बना था 1787 में और लागू हुआ था 1789 मतलब बना था 1787 में और लागू हुआ था 1789 में। एशिया का प्रथम लिखित संविधान किसका है? जापान का, बना 1889 में बट लागू हुआ था 3 मई 1947 में। और दोस्तों विश्व में सबसे छोटा संविधान किसका है? मोनाको का संविधान है दोस्तों। 3814 शब्द मात्र हैं। जी हाँ दोस्तों, 3814 शब्द मात्र हैं उसमें। यूएसए के संविधान में शब्द कितने हैं दोस्तों? 4000 शब्द हैं। ये हम इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि कोई कोई समझता है कि यूएसए का संविधान सबसे छोटा था, बट सबसे छोटा संविधान मोनाको का था। तो इन दोनों के बीच जो है डिफरेंस दोस्तों 186 शब्द का है। नेक्स्ट, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका है दोस्तों? तो भारत का संविधान विश्व में जो है सबसे बड़ा है। किसका है? भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा है। इसमें हिंदी में लगभग जो है 1,17,000 शब्द हैं हिंदी में लगभग, और जो है इंग्लिश में लगभग दोस्तों 1,46,000 शब्द हैं। कितने हैं? 1,46,000 शब्द। यहाँ पर दोस्तों एग्जैक्ट डाटा लिखा हुआ है, आप देख लेंगे, यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा लिखा हुआ है। नेक्स्ट, भारत का मूल संविधान कहाँ पर प्रकाशित हुआ था दोस्तों? तो जो भारत का मूल संविधान है वह कहाँ पर छापा गया था? तो सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस, देहरादून उत्तराखंड में। कहाँ पर दोस्तों? सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस, देहरादून उत्तराखंड में भारत का जो मूल संविधान था वह छापा गया था। इसकी दोस्तों 1000 कॉपियाँ छापी गई थी। कितनी? 1000। दोस्तों मूल संविधान कहाँ रखा गया था? तो दोस्तों यह हीलियम गैस में सेंट्रल लाइब्रेरी ग्वालियर 2022 तक रखा गया था। उसके बाद अब ये वर्तमान संसद में रखा गया है नाइट्रोजन गैस में। जहाँ दोस्तों अब ये वर्तमान संसद में रखा गया है नाइट्रोजन गैस में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो दोस्तों आज की हम अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे हम कल की अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग एंजॉय करिए दोस्तों। हो सकता है कल हमारी जो क्लास होगी वो हम प्रस्तावना की ले लेंगे। जी हाँ दोस्तों, किसकी ले लेंगे? प्रस्तावना की। ओके।
क्योंकि हमने संविधान का निर्माण और संविधान सभा पढ़ ही लिया है। उसके बाद प्रस्तावना पढ़ लेंगे, उसके बाद भाग 1 पढ़ लेंगे, उसके बाद भाग 2 पढ़ लेंगे, उसके बाद 3-4 ऐसे चलता रहेगा तो हमारा पूरा संविधान मुश्किल से दोस्तों 18 से 20 वीडियो में, जो कि आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी, उतने में ख़त्म हो जाएगा। समथिंग 30 मिनट के अंदर ही सारी वीडियोज़ रहेंगी। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।